नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास जो है आप लोगों की 27 दिसंबर को जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुए थे उसी के कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, जिनका 27 दिसंबर को पेपर हुआ था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं। पहला नाम है रिंकी कुमारी, संदीप कुमार, अतुल राय। ये तीन स्टूडेंट का पेपर 27 दिसंबर को हुआ था और तीनों स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा गया था। और लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का एग्जाम जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि किस तरह ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा 100 क्वेश्चन का। और पूरा कोशिश करिए कि 90 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, कि इनको भी पता चले कि ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 28, 29, 30 और 31 को होने वाले हैं, सभी बच्चों के पास इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। उनको भी अच्छे से हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+2, Ctrl+4, Ctrl+1 या Ctrl+3। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए आपको क्या करना है? Ctrl+2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम में पूछता है कि हेडिंग 3 या हेडिंग 1 की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 होता है और हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1 होता है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था जो संदीप के पेपर में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+2 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन का उपयोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइडों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइडों की स्क्रीन पर दिखाने के लिए कौन सी किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। व्यू मेनू में जाकर के आप स्लाइड स्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितने स्प्रेडशीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, शीट 1 होता है, ठीक है। जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड में डिफॉल्ट शीट 1 लिखा रहता है, तो उसी को बोलते हैं डिफॉल्ट शीट कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। F5 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए, ठीक है। और ये किस मेनू के अंदर होता है, तो स्लाइड शो के मेनू के अंदर पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करेंट स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तब आप बताएंगे कि Shift+F5 होता है, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलता है, व्यू मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, अपोच पाइटोरच, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रो ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम जूम कितना होता है, यानी कि स्प्रेडशीट में आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 400% आप लोग लिब्रो ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे राइटर में पूछता है तो राइटर में आप 600% कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम जूम आप 600% कर सकते हैं। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में आप क्या कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यही पूछा गया था कि लिब्रो ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम जूम कितना होता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 400%। अगर आपसे मिनिमम पूछता है तो इसका क्या होगा, 20% होगा, और राइटर का भी 20% होगा, और इम्प्रेस का 5% आप लोग का मिनिमम होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 27 तारीख का। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, कि उनको भी पता चलेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, विंडो 10 में स्क्रीन शॉट के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, विंडो प्लस PRT/SCR का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, OTP का फुल फॉर्म क्या है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, निम्नलिखित में से लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा रहा है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, एग्जाम में ये हमेशा रिपीट हुआ है, हर मंथ में रिपीट हुआ है, और इस बार आज 27 आपका दिसंबर में एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, कॉलम और रो अधिकतम संख्या कितनी है, यानी पूछ रहा है कि कॉलम और रो की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 16 या 384 कॉलम होता है, 10,48,576 आप लोग का रो होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, तीनों बच्चों के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में रिकैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया, यानी किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, F1, F5, F9 या F7। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, F9 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में रिकैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको डाटा मेनू के अंदर मिलता है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, मोबाइल डिवाइस के लिए कौन सा उबंटू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, उबंटू टच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, लिनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, LPR का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, URL का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लिबरेशन सेंस होता है। ठीक है, आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। जब आप लोग लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं कैल्क, तो उसमें जो आपको फॉन्ट दिखाता है उसी को डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, पेस्ट स्पेशल का शॉर्ट की क्या है? तो इसका शॉर्ट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के जो क्लास कराया जा रहा है 27 दिसंबर की एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे के पास क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी आप लोग का दोस्तों का 28, 29, 30 या 31 को एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से इस क्लास को कर लेंगे और उनको भी पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनवरी फरवरी में जितने भी बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जितने भी बच्चों के ट्रिपल सी के एग्जाम 28, 29 और 30 और 31 तारीख को होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस में ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि जितने भी हमें बच्चे क्वेश्चन सेंड किए हैं वो सब बता रहे थे कि सर लिब्रे ऑफिस का 40+ क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 40 नंबर से ज्यादा लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग लिब्रे ऑफिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप लोग यही आप लोग अच्छे ग्रेड से पास भी कराएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और जब तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, तब तक सभी बच्चे आप लोग ऑनलाइन जाकर के टेस्ट देते रहिएगा 100 क्वेश्चन का, और पूरा कोशिश करिए कि 90+ क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। और लिब्रे ऑफिस का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आपका 27 तारीख को यानी पेपर हुआ है उसमें 40+ क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, यूआरएल में कितने भाग होते हैं, यानी कि यूआरएल में कितने पार्ट होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 3 होता है। ठीक है, और यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर में डेटा बनाए रखने के लिए कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो डी रैम मेमोरी होती है इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? तो आपको बताना है कि डी रैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, F7 होता है। और कहाँ पे मिलता है, किस मेनू के अंदर? तो टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन के मेन एप्लीकेशन जो आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, उसके सभी टूल्स मेनू के अंदर पाए जाते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट की शॉर्ट की क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि आज तो 27 तारीख के एग्जाम में ऐसे ही पूछा था कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने की शॉर्ट की क्या है। आगे का 28, 29, 30 और 31 तारीख को भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में कमेंट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं, और इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट मेनू के अंदर। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, यूपीआई द्वारा पैसे भेजने को क्या कहते हैं? यानी कि जो आप यूपीआई के द्वारा पैसा भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, पुश कहा जाता है। ठीक है,
जब आप किसी को पैसा भेजते हैं तो पुश करते हैं, यानी कि उसको भेजने के लिए धक्का दे, यानी कि डन करते हैं तो एक पुश होता है, ठीक है। तो जब किसी को पैसा भेजते हैं तो आप पुश करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बाइडू है, ठीक है। सबसे पॉपुलर सर्च इंजन चाइना का जो आपका बाइडू है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में अगर पूछता है कि इंडिया का पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उमंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो उमंग का फुल फॉर्म होगा आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ठीक है। ये तीनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट था और आप लोग 27 तारीख एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 28, 29, 30 और 31 तारीख को होने वाले हैं, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पे क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, कि आगे के बच्चों को भी पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ आप लोगों से, लिब्रो ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग लिब्रो ऑफिस अच्छे से पढ़ के अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकते हैं। और जो भी पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं कि ऊपर से पढ़ के निकल जाइएगा। पूरा मन से पढ़िए, जो क्वेश्चन समझ समझ कर सॉल्व करिएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए, वही आप लोगों को अच्छे ग्रेड से पास कराएगा। तो सभी बच्चे, जब तक आप लोगों का पेपर खत्म नहीं होता है, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा लिब्रो ऑफिस का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सातोशी नाकामोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में अंडू के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+Z का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है? ये आपका एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। ये आपको शॉर्ट की लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन के अंदर पाया जाता है और एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। Ctrl+Y से क्या होता है? आपका रीडू होता है। Ctrl+E से क्या होता है कि अलाइनमेंट आपको सेंटर में लाने के लिए किया जाता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो उसके लिए आप Ctrl+E का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। Ctrl+Shift+O का काम क्या होता है? लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस जो आपको होता है, यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू और कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका कहाँ पाया जाता है? फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर या कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं और किस मेनू के अंदर जा करके। तो आपको बताना है कि Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल करते हैं, फाइल मेनू के अंदर होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रिपीट की शॉर्टकी क्या होती है? तो आपको बताना है कि Ctrl+Shift+Y का इस्तेमाल करते हैं रिपीट करने के लिए, ठीक है। कट की शॉर्टकी क्या होती है? Ctrl+X होता है। कॉपी के लिए Ctrl+C होता है और पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल की आपकी शॉर्टकी बता दिया हूं, एग्जाम में आज पूछा गया था 27 तारीख के, कि Ctrl+Shift+V होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको 27 तारीख के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से देख करके, अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है ट्रिपल सी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर जनवरी के बच्चों के एग्जाम होने वाले या फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं बच्चों का, सभी बच्चे आप लोग अच्छे से क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।